एक बच्चे का 15-15, 20-20 हजार रुपया उस पे बोझ डाल देना उस पेरेंट्स पे। स्कूल को बुलाते हैं और स्कूल को बोलते हैं टेंशन मत ले, तेरा ऑर्डर में 12,000 रुपया लीगल कर दूंगा। नहीं बेवफा होगे तुम जनता के लिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ये स्पेशल मैं स्कीना इट्टू मैडम को कहना चाहता हूँ। जम्मू लाइव न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा आपके साथ। आज हम रूबरू करने जा रहे हैं अमित कपूर जी से, जिनके बारे में बताते चलती हूँ। पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर जी आज एक दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पर आ चुके हैं। आए दिन चलते जो है आवाज उठाते हैं, आम लोगों की बात करें, बच्चों की बात करें, यूनिफॉर्म को लेकर, किताबों को लेकर, स्कूल में कुछ गलत हो रहा है उसको लेकर। आखिरकार आज बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो आज जो है इनको जो है हंगर स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है। चलिए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अमित जी क्या कहेंगे, आज ऐसा क्या है, आज आप हंगर स्ट्राइक पर आए हैं? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूं ही नहीं बेवफा होगे तुम जनता के लिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ये स्पेशल मैं स्कीना इट्टू मैडम को कहना चाहता हूँ। स्कीना इट्टू मैडम, क्या मजबूरियां हैं आपकी कि जनता से आपने बेवफाई कर दी? जिस जनता ने आपको बनाया, एजुकेशन मंत्री बनाया, जिस जनता ने आपकी सरकार बनाई, उसी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुनील हाली साहब की कमेटी को, सुनील हाली साहब के एक्सटेंशन ऑर्डर को मैं पूछना चाहता हूं किस बेस पे एक्सटेंड किया गया? चाहे 1 महीने के लिए किया गया, क्या कोई भी ऑनेबल ईमानदार रिटायर्ड जस्टिस आपको नहीं मिले? या आपकी सरकार में आना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है यहाँ घोटाले बैठे हुए हैं? मैं प्रूफ देने को तैयार हूँ, अमित कपूर प्रूफ देने को तैयार है, हजारों कमेंट प्रूफ देने को तैयार है, हजारों पेरेंट्स सामने नहीं आता लेकिन कमेंट में लिखता है कि एफएफआरसी एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये मिले हुए हैं। उसके बाद भी अगर सीबीआई जांच में अगर हम गलत साबित होते हैं हमें जेल डाल दीजिएगा, लेकिन यहाँ घोटालों का माहौल बेमाहौल है। अगर हम जाएंगे तो हम दागी हो जाएंगे। शायद इसी वजह से उनको कोई और मिला नहीं, उन्होंने सुनील हाली साहब को 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। जबकि हम एलिगेशन लगा रहे हैं उनकी कमेटी पे, हम एलिगेशन लगा रहे हैं उनके ऑर्डर्स पे, हम एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपका एक भी ऑर्डर स्पीकिंग नहीं, हम एलिगेशन लगा रहे हैं कि एफएफआरसी के रूल के हिसाब से जो आपने ऑर्डर निकाले हैं वो एफएफआरसी रूल में है ही नहीं। आपने सब बच्चा जानता है, आपके मीडिया के माध्यम से भी हमने 10 बार सुना कि न्यू एडमिशन बंद है ना? अब आप बता दीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए क्या लाइन है। ए 1 टाइम एनुअल फीस फॉर न्यू एंट्रेंट ऑफ प्री नर्सरी 17, 18, 19,000 रुपया 2026-28। अब मुझे बताइए, एक तरफ कहता है सुप्रीम कोर्ट कि एडमिशन फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता, साहब न्यू एंट्रेंट के नाम से नई फीस बनाकर स्कूलों को 17, 18, 20,000 रुपया पास कर दिया और कई स्कूलों को पास कर दिया जी। अरे पुरानी कमेटी से कोई गलती होगी तो आप एफएफआरसी का रूल पढ़ लेते। बिल्कुल, आपने अपनी एफएफआरसी का रूल पढ़ा नहीं, आपने कुछ देखा नहीं और रूल के बाहर जाकर आपने 17, 18,000, 20,000 रुपया न्यू एंट्रेंट फीस पास कर दी। एक जी, इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि ये छोटा मोटा नेक्सस नहीं, ये करोड़ों और रुपए का नेक्सस है। दूसरा, जिन स्कूलों में फाउंडेशन में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, जिन स्कूलों में सोसाइटी में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, जिन स्कूलों की ट्रस्ट में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, उन स्कूलों की आपने फीस इंक्रीज कर दी। जबकि रूल कहता है, एफएफआरसी का स्कूल एक्ट कहता है कि जो स्कूल प्रॉफिट में है उसकी स्कूल फीस इंक्रीज नहीं हो सकती। एक तीसरा, पुरानी कमेटी एक स्कूल की फीस के ऑर्डर निकालती है, पूरा सब कुछ देख के, पूरे ऑर्डर देख के, सब कुछ उसका ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ देख के ऑर्डर निकालती है कि इस स्कूल का एनुअल रहेगा 4,000 और फीस रहेगी फलानी। साहब की कमेटी आती है, उसी स्कूल के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं कि भाई साहब ये 4,000 पास हुआ था इसका ऑर्डर, लेकिन ये 8,000 ले रहा है, तो पेरेंट्स से फीस वापस करवाई जाए। तो साहब की कमेटी क्या करती है, जब अमित कपूर चुप हो जाता है, पेरेंट्स बेचारा चुप हो जाता है, पेरेंट्स कंप्लेंट लेके वहां जाता है, ये स्कूल को बुलाते हैं और स्कूल को बोलते हैं टेंशन मत ले, तेरा ऑर्डर मैं 12,000 रुपया लीगल कर दूंगा, तुझे वापस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बच्चे का 15-15, 20-20 हजार रुपया उस पे बोझ डाल देना उस पेरेंट्स पे। अगर एक स्कूल में 2,000 बच्चा है, एक पेरेंट्स के ऊपर 15,000 रुपए का लोड डाल दोगे तो बताओ कितना 3 करोड़ रुपया एक स्कूल को प्रॉफिट दे देना। तो ये इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसके बाद भी स्कूल को प्रॉफिट देने में कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन करके
17, 18, 19,000 रुपया एक और फीस पास कर दी। उसके बाद भी ट्रांसपोर्ट फीस हाई कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि लास्ट 2,000 से ऊपर आप नहीं ले सकते। बिल्कुल। उसके बाद भी 3500, 4-4 हजार रुपया स्कूल ले रहा है। उसके बाद भी स्कूल, उसी स्कूल की फीसें भी इंक्रीज की जा रही है। तो इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं कहना चाहता हूं एलजी साहब कि आपने जिस तरह ड्रग्स के ऊपर रेड की है, ड्रग्स के ऊपर टारगेट किया है, ड्रग्स के ऊपर आपने स्ट्राइक की है, हम साथ हैं, पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ है, सल्यूट है आपको, आपने इनिशिएटिव लिया। लेकिन ये सरकार एफएफआरसी और एजुकेशन डिपार्टमेंट का नेक्सस सामने लाइए। आप एक प्राइवेट स्कूलों पे रेड कीजिए, उनकी स्कूलों की बुक्स चेक कीजिए। सबने बुक्स खरीद ली है, सबने फीसें दे दी है, सब अकाउंट इनके बड़े हुए हैं। आप चेक कीजिए इनके ट्रस्ट, फाउंडेशन और सोसाइटी के अकाउंट, जबकि ये स्कूल का पैसा उसमें डाल ही नहीं सकते। तो कैसे डाला? जब उनके अकाउंटों में पैसा पड़ा था तो आपके ऑर्डर फीस इंक्रीज कैसे हुई? तो अगर आप सीबीआई की जांच करवाएंगे तो एलजी साहब आपको पूरी जनता सल्यूट करेगी, पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ होगा और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम आपके साथ होगी। हम सियासत से साइड पे होकर भी आपका साथ देंगे। अगर आपने जैसे ड्रग्स पे स्ट्राइक की, अगर आप प्राइवेट स्कूलों पे भी स्ट्राइक करते हैं, एजुकेशन माफिया पे भी स्ट्राइक करते हैं, तो हम आपको प्रूफ देने को तैयार है। अगर हम प्रूफ देने में गलत साबित हो गए, हमें जेल डाल दीजिएगा। वहां पे कश्मीर में सुहेल दार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक कंप्लेंट पहुंचा चुका है कि एफएफआरसी कमेटी के एक भी स्पीकिंग ऑर्डर नहीं, इस ऑर्डर में वायलेशन ही वायलेशन है। इस ऑर्डर में जिस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वायलेशन की गई है। लेकिन उसके बाद भी अगर सीबीआई जांच नहीं होती, उन्होंने कहा अगर मैं प्रूफ देने को तैयार हूं, अमित कपूर प्रूफ देने को तैयार है, हजारों कमेंट प्रूफ देने को तैयार है, हजारों पेरेंट्स सामने नहीं आता लेकिन कमेंट में लिखता है कि एफएफआरसी, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये मिले हुए हैं। उसके बाद भी अगर सीबीआई जांच में अगर हम गलत साबित होते हैं, हमें जेल डाल दीजिएगा। लेकिन अगर ये गलत साबित होते हैं, सिर्फ पेरेंट्स को बचा लीजिएगा और इनके ऑर्डर कैंसिल कर दीजिएगा। बस इतना ही चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि आए दिन चलते एक स्कूल में, कई सारे स्कूल में घोटाले हो रहे हैं? क्या कुछ लगता है एक आप ही हैं जो अब आप आवाम की बात करें, आम पेरेंट्स की बात करें, वो आप पे कहीं ना कहीं शुक्रगुजार करते हैं कि बच्चों की आवाज उठाते हैं जहाँ पे गलत हो रहा है? क्या लगता है कि क्या उनको सरकार का डर नहीं, शरेआम जो है घोटाले जम्मू जैसे मंदिरों के शहर में हो रहे हैं? देखिए मैडम, मंदिरों का शहर तो रहा ही नहीं। मंदिरों का शहर को तो पहले ही शराब का शहर बना दिया, और बनाया किसने सबको पता है। बिल्कुल। अब बात यह है कि इस मंदिरों का शहर को बचाया कैसे जा सकता है। बिल्कुल। जिस तरह ड्रग माफिया के ऊपर स्ट्राइक हुई है, इस तरह प्राइवेट स्कूल माफिया के ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए, इनके अकाउंटों के स्ट्राइक होनी चाहिए, एफएफआरसी के प्राइवेट स्कूलों से रिश्तों की स्ट्राइक होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि कैसे करोड़ों रुपए का नेक्सस चल पड़ा। कैसे, जब मैं 1000-2000 करोड़ का नेक्सस बता रहा हूँ, बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस बता रहा हूँ, जाओ स्कूलों में बैग चेक करो। बिल्कुल। कल का आपने रिजल्ट ही देख लीजिए, जब केंद्रीय विद्यालय स्कूल 800,000 रुपए की बुक्स पढ़कर पूरे देश में 99.57% बच्चे पास आउट होते हैं, अच्छे नंबर से पोजीशनें लेते हैं जी। तो प्राइवेट स्कूल फिर 8,000 की बुक्स लगाकर पीछे कैसे रह गया? कैसे रह गया पीछे? क्योंकि एनसीईआरटी के पैटर्न में जब एक इंस्टीट्यूट ट्यूटोरियल कोई पढ़ाता है, वो सभी बच्चों को एक छत के नीचे पढ़ाता है, तो फिर इन प्राइवेट स्कूलों की अलग अलग बुक्स कैसे लग जाती है? हर स्कूल की अलग अलग बुक्स का नेक्सस कैसे चलता है? कैसे पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स खरीदी जाती है? 8-8 हजार का बुक्स का सेट बेचा जाता है। और उसके बाद अगर अभी आप जांच करवाएंगे, स्कूलों में रेड करवाएंगे, इनके स्कूलों के वेट चेक करवा लीजिएगा, बच्चों पे कैसे बोझ डाले, बच्चों की हड्डियां तक कमजोर हो चुकी हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार को। इसलिए एलजी साहब, हमें विश्वास है, आप सीबीआई की जांच करवाइए, स्कूलों में टास्क फोर्स बनाकर भेजिए, ताकि इन चोरों की धांधलियां बाहर आ सके और एजुकेशन माफिया से स्कूल बच सके। अमित जी, आज आपने एक दिन की हंगर स्ट्राइक रखी है और मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जो है जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई की जांच नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, मैं तो बोलता रहूंगा, मैं तो 2019 से बोल रहा हूँ और आपकी मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ। मेरा काम है अवेयर करना, पुरानी मांग, मेरा काम है लोगों को उजागर करना, मेरा काम है सरकार को बताना। अब सरकार इनसे मिलकर इनसे पैसे खा ले, सरकार इनसे मिलकर हाथ मिला ले, या फिर सरकार सीबीआई की जांच करवा ले। प्रूफ देने को मैं तैयार हूँ। चलो
तो चलिए साफ तौर पर यहाँ पे बैठे थे अमित कपूर जी, पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर जी। क्या कुछ कारण उन्होंने कहा कि मैं काफी पुरानी मांग कर रहा हूँ कि सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, क्या सरकार भी मिली हुई है या सरकार को पैसा जा रहा है। अब देखना ये है कि जो घोटाले स्कूल्स में हो रहे हैं वो कब तक सीबीआई की इंक्वायरी होगी या नहीं होगी, या यूं ही कदम जो है वो उठाते रहेंगे अमित कपूर। इसी तरह की और अपडेट के साथ देखते रहिए जम्मू लाइव न्यूज। मुझे सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।